उदयपुर नगर में भगवान कृष्ण का एक मंदिर था। उस समय उस मंदिर के महंत थे बाबा धर्मदास जी। एक दिन एक अहीर का लड़का उनके पास आया और उनका चेला बन गया। उसके माता पिता नहीं थे, वह गांव में अपने काका काकी के साथ रहता था। उसके काका काकी घर का सारा काम उससे ही करवाते थे और उसे खाने को कुछ भी नहीं देते थे। उसे बहुत परेशान करते थे। एक दिन वह परेशान होकर घर से भाग गया। शहर के सारे रईस और नर नारी उस मंदिर में आया करते थे और मूर्ति के साथ ही महंत को भी प्रणाम किया करते थे। महंत जी ने उस गरीब लड़के को गरीबदास नाम दिया। गरीबदास को मंदिर की 5 गाय को चराना पड़ता था। दोपहर और शाम को बनी बनाई रोटी खाने को मिलती थी और रात को आराम से बिस्तर पर सोता। यही गरीबदास की दिनचर्या थी। एक दिन एकादशी आई। महंत जी ने गरीबदास से कहा, सुनो बेटा, आज दोपहर को वापस मत आना। मेरा एकादशी का व्रत है, इसलिए भोजन शाम को ही बनेगा। तुम आधा सेर आटा, 20 आलू ले आओ। दोपहरी को सबसे पहले स्नान करना और वन की लकड़ियाँ बीन कर लाना। उन लकड़ियों से आग सुलगाना और उस जगह को पानी से पवित्र कर देना और उसके बाद आटा लगाना। मैं तुमको एक कमंडल दूंगा जिसमें तुम पानी भरना। आधा आधा पाव के 4 टिक्कर बनाना। फिर आलू भूनना। आज नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए तुम्हें नमक नहीं खाने दूंगा, समझे? समझ गया गुरुजी। तो अपने आलू भी अपने पास ही रखिए। पागल है क्या? नमकहीन आलू और भी स्वादिष्ट लगते हैं, उनमें सौंधापन मिलता है। अच्छा गुरुजी। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जब भोजन बन जाए तब अपने गले का हीरा उतारना। हीरा? कैसा हीरा गुरुजी? जिस दिन तुझे मैंने अपना चेला बनाया था, उस दिन तेरे गले में शालिग्राम की मूर्ति ताबीज बनाकर बांधी थी। उसी को हीरा कहते हैं। वह ताबीज कहाँ है? तेरा गला तो सोना है। गुरुजी, मैंने तो वह ताबीज उतार कर फेंक दिया। बड़ा गधा है तू, कहाँ फेंक दिया? गुरुजी, मैंने तो उसे छप्पर पर उतार कर फेंक दिया था। पूरा उल्लू मालूम पड़ता है। उसे फेंक क्यों दिया? अरे गुरुजी, गले में पत्थर पहनने से क्या फायदा? कभी कभी सोते समय वह गले के नीचे फंस जाता था तो ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे जान निकल गई। मैं उसे नहीं पहनूंगा। अरे राम राम, चेला है कि उल्लू का पट्ठा? जा उसे ढूंढकर मेरे पास ला। यह सुनकर गरीबदास घबरा गया, कहीं साधु उसे उस नाहक पत्थर के लिए पीटने न लगे। ये सोचकर वह झटपट ताबीज खोज लाया। और गुरुजी को दे दिया। धर्मदास जी बोले, देखो बच्चा, तुम अभी नादान हो। इस कपड़े के भीतर शालिग्राम जी की मूर्ति है। मूर्ति के भीतर गोपाल जी रहते हैं, समझे? गुरुजी, वही गोपाल जी जिन्होंने वृंदावन में अवतार लिया था। वह तो मेरी ही जाति के थे, अहीर थे। दिन भर गाय चराया करते थे और मुरली बजाया करते थे। हाँ हाँ, वही गोपाल जी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन। जब भोजन बना लेना तो ताबीज को गले से उतारकर आगे रख देना और कहना कि गोपाल जी भोग लगाओ, फिर ही तुम भोजन करना, समझे? हाँ हाँ, समझ गया गुरुजी। तब धर्मदास जी बोले, अच्छा सुन, अब मेरे पास आ और तेरे गले में हीरा बांध देता हूँ। नहीं गुरुजी, मैं गले में नहीं बंधवाऊंगा। नहीं तो कभी रात में गोपाल जी कहीं मेरा गला ही दबा दे तो? चोर आदमी को थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। मेरी कमर में ही बांध दीजिए गुरुजी। कमर में नहीं, आओ तेरे बाजू में बांध देता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो।
आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर भोग लगाना। समझ गया गुरुजी। गरीबदास ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया और साधु ने वह ताबीज बाजूबंद की तरह बांध दी। इसके बाद आधा सेर आटा और 20 आलू दे दिए और आधा पाव गुड़ इसलिए दिया कि वह उसकी बातों से खुश हो गए थे। जाओ बच्चा, हर एक एकादशी को ऐसा ही करना पड़ेगा, समझे? गाय लेकर गरीबदास ने नदी का रास्ता पकड़ा। जब दोपहरी हुई तब गुरुजी के बताए विधान के अनुसार गरीबदास ने 4 टिक्कर बनाए, आलू भूनकर भुर्ता बनाया और चारों टिक्करों पर थोड़ा थोड़ा आलू का भुर्ता रख दिया। ढाक के पत्तों से एक पत्तल भी बना ली थी, उसी पर चारों टिक्कर रख दिए थे और मूर्ति भी रख दी थी। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद की। फिर कहा, गोपाल जी भोग लगाओ। आंखें खोलकर गरीबदास ने देखा कि चारों रोटियां ज्यों की त्यों रखी हैं, यानी कि गोपाल जी ने भोग नहीं लगाया है। वह सोच रहा था कि कम से कम एक रोटी गोपाल जी तो खा लेंगे ही। उसने फिर से अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर से प्रार्थना करने लगा। अरे अभी एक भी टिक्के कम नहीं हुए। गोपाल जी, आप जब तक भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। गुरुजी की भी यही आज्ञा थी कि जब तक भोग नहीं लग जाए तब तक तुम भोजन नहीं ग्रहण करना। गरीबदास की यह प्रतिज्ञा सुबह से शाम तक चलती रही। जब यह नजारा गोपाल जी ने देखा, अरे यह बालक तो नादान है, इसे अवश्य दर्शन देना चाहिए। इतना कहकर गोपाल जी गरीबदास के सामने प्रकट हो गए। जब गरीबदास ने अपनी आंखें खोली तो सामने देखा कि एक 12 साल का लड़का बैठा टिक्कर खा रहा है। गरीबदास बोला, गोपाल जी, आपकी छवि तो बहुत ही मनमोहक है। जी करता है आपसे लिपट जाऊं, पर आप हो भी बहुत कठोर। आपने तो मुझे भूख से मार ही डाला। अगर आप पहले ही प्रकट हो जाते तो मुझे भूख से नहीं मरना पड़ता। अब पहले ही बुलावे में आ जाया करूँगा। झटपट एक टिक्कर खत्म करके गोपाल जी खड़े हो गए। तुम भूखे तो नहीं रह जाओगे? नहीं, एक टिक्कर ज्यादा ही था। लेकिन अगली बार मेरे साथ राधा जी भी आएंगी और अगली बार तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही टिक्कर बचेंगे। यह कहकर गोपाल जी अंतर्ध्यान हो गए। गरीबदास ने भोजन किया और आराम करने लगा। उसकी खुराक आधे सेर की थी। आज वह भूखा ही रह गया था। फिर एकादशी आई और साधु ने आटा दिया। लो पुत्र, यह भोग की सामग्री है। भोग बनाकर गोपाल जी को लगा देना। पिछली बार ठाकुर जी ही आए थे, लेकिन इस बार राधा रानी भी उनके साथ आएंगी। पाव भर आटा और दीजिए। साधु मन ही मन सोचने लगा, शायद यह पिछली बार भूखा रह गया था, इसीलिए अधिक भोजन के लिए झूठ बोल रहा है। साधु ने बेपरवाही के साथ 3 सेर आटा तौलकर और दे दिया। आलू भी तौल कर ही दिए। साधु ने उसकी बात सुनी भी नहीं और समझी भी नहीं। शाम को गरीबदास के साथ फिर से वही लीला हुई। उसने 6 टिक्कर बनाए थे और सब पर नमकहीन आलू का भुर्ता रखा था। जो ही ठाकुर जी को बुलाया गया, त्यों ही राधा रानी सहित ठाकुर जी आ गए। 2 टिक्कर भोग में ही चले गए। गोपाल जी बोले, गरीबदास, भूखे तो नहीं रह गए? गोपाल जी, उस दिन तो 3 ही टिक्कर बचे थे और आज 4 बचे हैं। मैं भूखा नहीं रहूंगा। लेकिन अगली एकादशी को सेर भर आटा लाना, नहीं तो भूखे ही रह जाओगे। इतना कहकर गोपाल जी राधा रानी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। गरीबदास भोजन करने लगा। उसे गोपाल जी की कही हुई बात याद नहीं रही, क्योंकि वह गोपाल जी की कही हुई बात को समझ नहीं पाया था। फिर एकादशी आई। गरीबदास ने 3 पाव आटा लिया था।
इसलिए 6 टिक्कर ही बने थे। भोग लगाया गया। गोपाल जी और राधा रानी के साथ रुक्मणी और सत्यभामा भी पधारी थी। भोग लगाइए प्रभु, मुझे आपका ही इंतजार था। देवियों, अपने अपने हिस्से का भोग उठा लो। चारों ने अपने अपने हिस्से के टिक्कर उठा लिए। अब गरीबदास के पास 2 ही टिक्कर बचे थे। गरीबदास उदयपुर नगर में भगवान कृष्ण का एक मंदिर था। उस समय उस मंदिर के महंत थे बाबा धर्मदास जी। एक दिन एक अहीर का लड़का उनके पास आया और उनका चेला बन गया। उसके माता पिता नहीं थे। वह गांव में अपने काका काकी के साथ रहता था। उसके काका काकी घर का सारा काम उससे ही करवाते थे और उसे खाने को कुछ भी नहीं देते थे। उसे बहुत परेशान करते थे। एक दिन वह परेशान होकर घर से भाग गया। शहर के सारे रईस और नर नारी उस मंदिर में आया करते थे और मूर्ति के साथ ही महंत को भी प्रणाम किया करते थे। महंत जी ने उस गरीब लड़के को गरीबदास नाम दिया। गरीबदास को मंदिर की 5 गाय को चराना पड़ता था। दोपहर और शाम को बनी बनाई रोटी खाने को मिलती थी और रात को आराम से बिस्तर पर सोता। यही गरीबदास की दिनचर्या थी। एक दिन एकादशी आई। महंत जी ने गरीबदास से कहा, सुनो बेटा, आज दोपहर को वापस मत आना। मेरा एकादशी का व्रत है, इसलिए भोजन शाम को ही बनेगा। तुम आधा सेर आटा, 20 आलू ले आओ। दोपहरी को सबसे पहले स्नान करना और वन की लकड़ियाँ बीन कर लाना। उन लकड़ियों से आग सुलगाना और उस जगह को पानी से पवित्र कर देना और उसके बाद आटा लगाना। मैं तुमको एक कमंडल दूंगा जिसमें तुम पानी भरना। आधा आधा पाव के 4 टिक्कर बनाना। फिर आलू भूनना। आज नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए तुम्हें नमक नहीं खाने दूंगा, समझे? समझ गया गुरुजी। तो अपने आलू भी अपने पास ही रखिए। पागल है क्या? नमकहीन आलू और भी स्वादिष्ट लगते हैं, उनमें सौंधापन मिलता है। अच्छा गुरुजी। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जब भोजन बन जाए तब अपने गले का हीरा उतारना। हीरा? कैसा हीरा गुरुजी? जिस दिन तुझे मैंने अपना चेला बनाया था, उस दिन तेरे गले में शालिग्राम की मूर्ति ताबीज बनाकर बांधी थी। उसी को हीरा कहते हैं। वह ताबीज कहाँ है? तेरा गला तो सोना है। गुरुजी, मैंने तो वह ताबीज उतार कर फेंक दिया। बड़ा गधा है तू, कहाँ फेंक दिया? गुरुजी, मैंने तो उसे छप्पर पर उतार कर फेंक दिया था। पूरा उल्लू मालूम पड़ता है। उसे फेंक क्यों दिया? अरे गुरुजी, गले में पत्थर पहनने से क्या फायदा? कभी कभी सोते समय वह गले के नीचे फंस जाता था तो ऐसा मालूम पड़ता था कि जैसे जान निकल गई। मैं उसे नहीं पहनूंगा। अरे राम राम, चेला है कि उल्लू का पट्ठा? जा उसे ढूंढकर मेरे पास ला। यह सुनकर गरीबदास घबरा गया। कहीं साधु उसे उस नाहक पत्थर के लिए पीटने न लगे। ये सोचकर वह झटपट ताबीज खोज लाया। और गुरुजी को दे दिया। धर्मदास जी बोले, देखो बच्चा, तुम अभी नादान हो। इस कपड़े के भीतर शालिग्राम जी की मूर्ति है। मूर्ति के भीतर गोपाल जी रहते हैं, समझे? गुरुजी, वही गोपाल जी जिन्होंने वृंदावन में अवतार लिया था। वह तो मेरी ही जाति के थे, अहीर थे। दिन भर गाय चराया करते थे और मुरली बजाया करते थे। हाँ हाँ, वही गोपाल जी। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन। जब भोजन बना लेना तो ताबीज को गले से उतारकर आगे रख देना और कहना कि गोपाल जी भोग लगाओ, फिर ही तुम भोजन करना, समझे? हाँ हाँ, समझ गया गुरुजी। तब धर्मदास जी बोले,
अच्छा सुन, अब मेरे पास आ और तेरे गले में हीरा बांध देता हूँ। नहीं गुरुजी, मैं गले में नहीं बंधवाऊंगा। नहीं तो कभी रात में गोपाल जी कहीं मेरा गला ही दबा दे तो। चोर आदमी को थोड़ा दूर ही रखना चाहिए। मेरी कमर में ही बांध दीजिए गुरुजी। कमर में नहीं, आओ तेरे बाजू में बांध देता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो, आंखें बंद करके और हाथ जोड़कर भोग लगाना। समझ गया गुरुजी। गरीबदास ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया और साधु ने वह ताबीज बाजूबंद की तरह बांध दी। इसके बाद आधा सेर आटा और 20 आलू दे दिए और आधा पाव गुड़ इसलिए दिया कि वह उसकी बातों से खुश हो गए थे। जाओ बच्चा, हर एक एकादशी को ऐसा ही करना पड़ेगा, समझे? गाय लेकर गरीबदास ने नदी का रास्ता पकड़ा। जब दोपहरी हुई तब गुरुजी के बताए विधान के अनुसार गरीबदास ने 4 टिक्कर बनाए, आलू भूनकर भुर्ता बनाया और चारों टिक्करों पर थोड़ा थोड़ा आलू का भुर्ता रख दिया। ढाक के पत्तों से एक पत्तल भी बना ली थी, उसी पर चारों टिक्कर रख दिए थे और मूर्ति भी रख दी थी। इसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और आंखें बंद की। फिर कहा, गोपाल जी भोग लगाओ। आंखें खोलकर गरीबदास ने देखा कि चारों रोटियां ज्यों की त्यों रखी हैं, यानी कि गोपाल जी ने भोग नहीं लगाया है। वह सोच रहा था कि कम से कम एक रोटी गोपाल जी तो खा लेंगे ही। उसने फिर से अपने नेत्र बंद कर लिए और फिर से प्रार्थना करने लगा। अरे अभी एक भी टिक्के कम नहीं हुए। गोपाल जी, आप जब तक भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भोजन नहीं ग्रहण करूंगा। गुरुजी की भी यही आज्ञा थी कि जब तक भोग नहीं लग जाए तब तक तुम भोजन नहीं ग्रहण करना। गरीबदास की यह प्रतिज्ञा सुबह से शाम तक चलती रही। जब यह नजारा गोपाल जी ने देखा, अरे यह बालक तो नादान है, इसे अवश्य दर्शन देना चाहिए। इतना कहकर गोपाल जी गरीबदास के सामने प्रकट हो गए। जब गरीबदास ने अपनी आंखें खोली तो सामने देखा कि एक 12 साल का लड़का बैठा टिक्कर खा रहा है। गरीबदास बोला, गोपाल जी, आपकी छवि तो बहुत ही मनमोहक है। जी करता है आपसे लिपट जाऊं, पर आप हो भी बहुत कठोर। आपने तो मुझे भूख से मार ही डाला। अगर आप पहले ही प्रकट हो जाते तो मुझे भूख से नहीं मरना पड़ता। अब पहले ही बुलावे में आ जाया करूँगा। झटपट एक टिक्कर खत्म करके गोपाल जी खड़े हो गए। तुम भूखे तो नहीं रह जाओगे? नहीं, एक टिक्कर ज्यादा ही था। लेकिन अगली बार मेरे साथ राधा जी भी आएंगी और अगली बार तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही टिक्कर बचेंगे। यह कहकर गोपाल जी अंतर्ध्यान हो गए। गरीबदास ने भोजन किया और आराम करने लगा। उसकी खुराक आधे सेर की थी। आज वह भूखा ही रह गया था। फिर एकादशी आई और साधु ने आटा दिया। लो पुत्र, यह भोग की सामग्री है। भोग बनाकर गोपाल जी को लगा देना। पिछली बार ठाकुर जी ही आए थे, लेकिन इस बार राधा रानी भी उनके साथ आएंगी। पाव भर आटा और दीजिए। साधु मन ही मन सोचने लगा, शायद यह पिछली बार भूखा रह गया था, इसीलिए अधिक भोजन के लिए झूठ बोल रहा है। साधु ने बेपरवाही के साथ 3 सेर आटा तौलकर और दे दिया। आलू भी तौल कर ही दिए। साधु ने उसकी बात सुनी भी नहीं और समझी भी नहीं। शाम को गरीबदास के साथ फिर से वही लीला हुई। उसने 6 टिक्कर बनाए थे और सब पर नमकहीन आलू का भुर्ता रखा था। जो ही ठाकुर जी को बुलाया गया, त्यों ही राधा रानी सहित ठाकुर जी आ गए। 2 टिक्कर भोग में ही चले गए। गोपाल जी बोले, गरीबदास, भूखे तो नहीं रह गए? गोपाल जी, उस दिन तो 3 ही टिक्कर बचे थे और आज 4 बचे हैं। मैं भूखा नहीं रहूंगा।
लेकिन अगली एकादशी को सेर भर आटा लाना, नहीं तो भूखे ही रह जाओगे। इतना कहकर गोपाल जी राधा रानी के साथ अंतर्ध्यान हो गए। गरीब दास भोजन करने लगा। उसे गोपाल जी की कही हुई बात याद नहीं रही, क्योंकि वह गोपाल जी की कही हुई बात को समझ नहीं पाया था। फिर एकादशी आई। गरीब दास ने 3 पाँव आटा लिया था, इसलिए 6 टिक्कर ही बने थे। भोग लगाया गया। गोपाल जी और राधा रानी के साथ रुक्मणी और सत्यभामा भी पधारी थी। भोग लगाइए प्रभु, मुझे आपका ही इंतजार था। देवियों, अपने अपने हिस्से का भोग उठा लो। चारों ने अपने अपने हिस्से के टिक्कर उठा लिए। अब गरीबदास के पास 2 ही टिक्कर बचे थे।